समन्वय भवन में चल रहे 72वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी बैंकों व पैक्स को सम्मानित किया। बोले, सहकारी आंदोलन मजबूत हो, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यही हमारा लक्ष्य। पूरी प्रक्रिया में सुव्यवस्था और पारदर्शिता लाएंगे। हर क्षेत्र के कंसल्टेंट की सेवा भी लेंगे, जिससे व्यवस्था और सुदृढ़ हो। सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सर्जित हों, ये हमारा प्रयास। सीपीपीबी के माध्यम से हम पैक्स को कॉरपोरेट के साथ जोड़कर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इससे पैक्स के साथ ही किसानों को भी लाभ मिल रहा है। आज सहकारी सप्ताह का समापन हुआ है और इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में हम जो आईटी सॉल्यूशंस का उपयोग कर रहे हैं और जो डिजिटलाइजेशन का सफल प्रयोग सहकारिता क्षेत्र में हो रहा है, उसको लेकर आज कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है। सहकारी आंदोलन मजबूत हो और उसके माध्यम से हमारी ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का उद्देश्य है। सहकारी आंदोलन के हर आयाम को हम मजबूती के साथ स्थापित कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सुव्यवस्था लाने, पारदर्शिता के लिए जहां कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे पैक्स में किया है, तो उसके साथ साथ हम जल्द ही हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स की भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी कार्य पद्धति और सुचारू हो सके। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सहकारी आंदोलन मजबूत हो, पारदर्शी हो और प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करें। प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके माध्यम से हमने एक नई पहल की है जो दुनिया में कहीं नहीं है। कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम हमारी पैक्स को कॉरपोरेट के साथ जोड़कर किसानों के हित के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने वो प्रयोग शुरू किया, बहुत सफल रहा है और ये सुनिश्चित हुआ है कि उसके माध्यम से हम जहां हमारी पैक्स को ज़्यादा फायदा दे सकेंगे, तो किसान को भी उनकी खेती का भी, और यदि खेती के बाद यदि एग्री वेस्ट है तो उसका भी उनको दाम मिल सकेगा। और इस पूरी व्यवस्था में हमारे जो कर्मचारी भी लगेंगे, हमने ऐसा विचार किया है कि उनको भी हम इंसेंटिव देंगे। यदि कोई पैक्स का कर्मचारी उसकी पैक्स में नए व्यापार सृजित करता है, तो उसको जो उससे आमदनी होगी उसका कुछ हिस्सा उस कर्मचारी को भी मिले, वो भी इसमें पूरी तरह से उसके भी योजना बना रहे हैं, तो जिससे ये पूरा आंदोलन और मजबूत।